तो हमजा भाई आप भी चाह रहे थे, मैं भी चाह रहा था, इटमिन भाई भी चाह रहे थे, और हम सभी की चाहत एशिया कप का फाइनल में पूरा होने वाला है। पहले पहुंच तो जाए आप पाकिस्तान। और उसको अरे पकड़ क्या के चाह भाई रहे हो? धकेल के पहुंचा दें। अरे हमजा भाई, हम क्या चाह रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है। क्या चाह रहे हैं? हम हम पेलाई चाहते हैं, पेलाई, पेलना गंभीर को। बीसीसीआई। बीसीसीआई तो बड़ी चीज होगी ना, छोटे बंदों को पहले पेले। गंभीर, छोटा घाव करे गंभीर। एक उसकी क्या गंभीर। गलती है भाई? हाँ, उसकी क्या गलती है भाई? ये लो, नसीब भाई उसकी कोई गलती नहीं है। हम तो पागल हैं उसकी भाई। एक ही गलती है भाई कि वो भाजपा का नेता है और वो मुस्लिम का विरोधी है, और ये हमें बर्दाश्त नहीं। हम मुस्लिम भाई विरोधी सेक्युलर लोग हैं, भाई हम को भाई तैयार कर सेक्युलर लोग दिया। हैं, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। देखो नहीं हमजा भाई, भाई, वो बंदा कहाँ कोई कभी तो कुछ एंटी चीज बोलता नहीं है वो। बोलता नहीं है। भाई हमजा भाई, आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी बंदा आपको देशभक्ति का चूरन खिलाए, भाई वो जहां मिले उसको वहीं पक। मेसी भाई एक बात बताऊं, बहुत बोरिंग हो रहा है भाई, छोड़ देते हैं ये वाला। मेसी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गांगुली रिटर्न्स, उस पे बोलो भाई, सब लोग सुनने आए हैं, इसलिए मैं आपको ये मुस्लिम मुस्लिम बहुत हो गया भाई। भाई आप भूमिका बनाओ ना, फिर मैं बोलूंगा, उतना मैं बोल नहीं सकता, आपको पता है भाई तबीयत बहुत खराब है, मैं थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। आप भाई दो लाइन ही बोल दो, लेकिन आप बोलो, दो लाइन ही बोलो भाई। क्या गांगुली आ रहा है? भाई मैंने एक बार ट्वीट किया था कि बीसीसी ये रोजर बिन्नी बीसीसीआई के बहुत वीक प्रेसिडेंट है, और इन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पद की गरिमा गिराई है। तो अब अगर कोई प्रेसिडेंट बने तो सौरव गांगुली या राजीव शुक्ला जैसे पावरफुल लोग बने, ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सकें, वो किसी का पपेट बन के नहीं रहे, जैसे गौतम गंभीर अभी जय शाह का पपेट बन के काम कर रहा है, वैसा पपेट बनकर कोई काम नहीं करे। अच्छी भाई, आपका और ये मैंने जो ट्वीट न्यूज ऊपर आ रही, लगाया है। आपका ट्वीट ऊपर लगाया है 6 दिन पहले, आज से 6 दिन पहले, जब कोई सौरव गांगुली का नाम तक नहीं था। यहाँ तक कि जस्ट 3 दिन पहले सौरव गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने। जस्ट 3 दिन पहले, 4 दिन पहले देवेंद्र पांडे और इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपी कि ही कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल। उसी समय मेसी भाई ने मान लिया था, या राजीव शुक्ला या तो सौरव गांगुली। और ऊपर देखो उन्होंने क्या लिखा है, रोजर बिन्नी एक बहुत ही वीक प्रेसिडेंट है, जिन्होंने इस पद की गरिमा गिराई है, जिसके कारण सिलेक्टर अजीत आगरकर और भोसड़ी वाला कोच अपनी मनमानी करने लगे हैं। अपने मन से वो टीम चुनते हैं, कप्तान चुनते हैं। अब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला या सौरव गांगुली में से कोई बने, ताकि सिलेक्टर और कोच की मनमानी बंद हो। कब का ट्वीट है? 13 सितंबर। अब आप बताओ, 13 सितंबर को क्या कोई ऐसी न्यूज थी? हमें कैसे पता? कैसे पता हमें? हमें किसी ने बताया क्या? हिट बैंड अरे बॉल, इंडियन हिट बैंड एक्सप्रेस में, बॉल। अरे इंडियन एक्सप्रेस में भी 3 दिन पहले छपा था। तो सोचो, वी आर अहेड, एंड वी वेयर ऑलवेज अहेड। हम फ्यूचर देख सकते हैं, हम फ्यूचर देख के बता सकते हैं विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, रोहित शर्मा ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगा। रोहित शर्मा खेलेगा नहीं, जीतेगा। गिल वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, यशस्वी भाई जायसवाल विराट वर्ल्ड कोहली कप वर्ल्ड कप खेलेगा। खेलेगा, लिख के ले लो। और टैंक भाई और हमजा भाई, इसके साथ में कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। अरे यार, टैंक सुनने में अजीब लगता है, वो लगता है पानी का टंकी है, 500 लीटर टंकी है, 1000 लीटर का। खैर जो भी है भाई, टैंक वो टंकी जो भी है, टैंक भाई। विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा उसका तो आपके पास लॉजिक है नहीं, बस आप चाहते हो कि वो खेले, तो वो आप अपनी चाहत को बोल रहे हो, लेकिन आपके भाई पास उसके लॉजिक पास नहीं है। फिटनेस है, रन बना रहे, ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, कैसे नहीं खेल सकता है? चलो ठीक है, ये आपके 60 पास कोई के लॉजिक नहीं 58 के उनका एवरेज है, हर कंडीशन में रन बना रहा है, ओडीआई क्रिकेट का है। वो सबसे इन हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट वो बेस्ट प्लेयर है। और कुछ बस चलो, इतना ही था भाई, झड़ गए, इतना जल्दी झड़ गए भाई।
मैं इतना जल्दी झड़ गए। उससे अच्छा प्लेयर आज तक हिस्ट्री में नहीं है आया है। बस इतना ही बोलना था, और कुछ? फिटनेस देखो उसको। भाई मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट आप बोलो। किसके लिए? मैं विराट का फैन है, लेकिन विराट कोहली क्यों खेलेगा? रोहित शर्मा को फैन मैं, मुझे लगता है रोहित शर्मा नहीं खेल सकता है 27 का वर्ल्ड अरे कप। तू पहले तू बस विराट के बारे में बोल, अब रोहित की गारंटी तू मत ले, हम हैं उसके लिए। अरे भाई विराट कोहली क्यों खेलेगा? तुमको मैंने 5 मिनट भाई दिए भाई, तू 10 सेकंड में झड़ गया। विराट कोहली का तुलना तुम रोहित शर्मा से नहीं कर सकते यार। विराट कोहली का तुलना करना है, कंपेयर कर। अरे तू अरे यार मेस्सी भाई, ये लो। अरे टैंक चूतिए, तेरे से क्या पूछा जा रहा, तू किसका जवाब दे रहा है? तुझको मेस्सी भाई ने बोला तू भाई एक काम कर, तू बस इतना बता दे, हमजा भाई टेक दिस, तू बस इतना बता दे कि विराट कोहली की तारीफ इतनी कर 5 मिनट तक, हम तुझे खुला छोड़ देते हैं, जिससे तू ये प्रूव कर सके कि विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेगा। और नहीं फिर नहीं, हम विराट कोहली क्यों खेलेगा ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके बारे में तू 5 मिनट मुझे हमें लॉजिक देकर बता क्यों खेलेगा। हाँ, और कुछ 5 मिनट बकचोद तुमको नहीं खुला करना। छोड़ देता हूँ। विराट कोहली को लेकिन ये खेलने के लिए तुलना लोगों वुलना की मत जरूरत करो। नहीं, तुम्हें ब्रांड की चाहिए ना। तुमको ब्रांड उसके पैसे, उसके वजह से तुम पैसा कमा पाओगे वर्ल्ड कप में। बीसीसीआई पैसा किससे कमाता है? ब्रांड से। विराट कोहली ब्रांड है। फिटनेस देखो उसको। रनिंग। भाई तुमने फिटनेस 5 बार बोला है, अभी मैं बस जोड़ूंगा क्या? विराट कोहली का 58 का एवरेज है, विराट कोहली बीस्ट प्लेयर है, विराट कोहली ब्रांड है, और विराट कोहली के नाम पे पैसा कमाएगा। ये 4 वर्ड बोलने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, तो तेरा अभी तक 10 सेकंड हुआ है भाई, मैंने तुझे 5 मिनट बोला है। ना भी काफी है उसका, ना भी काफी है विराट कोहली को वर्ल्ड कप खेलने के। देख अब तू ब्रांड और नाम ही काफी है, दोनों एक ही पर्यायवाची है, तो ये भी तेरा कट गया। भाई तू बोल, 5 मिनट बोल, अलग अलग बात भाई लॉजिक देकर। नंबर 3 तो पर 10 तुम्हारे, सेकंड में हक दिया। नंबर 3 पर कौन खेल सकता है बताओ? कोई खेल सकता है नंबर 3 उस पोजीशन पर भी? अरे कौन खेल सकता है, नहीं खेल सकता है, फिर उस मुद्दे पे जा रहे हो। ओपनर मैं बोल रहा हूँ विराट कोहली क्यों खेलेगा। नंबर नंबर 3 पर तुम्हारा पास अभी प्लेयर भी नहीं आया है। कौन खेल सकता है नंबर 3 पर? अरे प्लेयर कौन आया नहीं आया वो हम लोग देख लेंगे भाई, वो क्यों खेलेगा ये बता पहले। क्योंकि सिंपल सी बात है कि विराट कोहली के बिना ओडीआई के। मतलब कि भाई हिटमैन भाई, इसको मैंने 5 मिनट खुला छूट दिया, वो बकचोदी करता रह गया, ये 5 मिनट बोल नहीं पाया कि विराट कोहली क्यों खेलेगा ओडीआई वर्ल्ड कप। बस 10 सेकंड में ये हक दिया, अब मैं ब्रांड है बताता ये, हूँ, जो अब मैं पीआर बताता हूँ ने जो विराट हवा कोहली बना ओडीआई रखा वर्ल्ड है। कप क्यों नहीं खेलेगा। पहले तो तुम मेस्सी भाई की ट्वीट ऊपर देख ले, जब सौरव गांगुली की न्यूज नहीं आई थी ना, सौरव गांगुली का नामो निशान नहीं था इस इंडियन ट्विटर पे, तो 6 दिन पहले मेस्सी भाई ने ट्वीट किया था, या राजीव शुक्ला या सौरव गांगुली अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो रोहित शर्मा को फायदा होगा, और ये जो कोच और सिलेक्टर घूम रहे हैं ना, मनमानी कर रहे हैं, ये जो गंभीर है, इसकी नकेल कसेगी। वो पढ़ ले ट्वीट। और 4 दिन और पहले, तीन अब दिन मैं 4 दिन, भाई टैंक तुमको बताता हूँ, तुमको टैंक मेस्सी में भाई लेट मी बताता हूँ कंप्लीट, कि रोहित। ये ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज आई कि वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनेंगे। मेस्सी भाई ने पहले ही उनको बीसीसीआई प्रेसिडेंट बना दिया, 6 दिन पहले, सीन में ही नहीं थे कि वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं, सीन में ही नहीं थे कि वो मीटिंग में हिस्सा लेंगे कि नहीं, सीन में ही हिटमैन नहीं थे कि वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनेंगे कि नहीं। अरे चूतिया सुनना, सीन में ही नहीं थे, 5 6 दिन मिनट पहले दिया ही तो हमको बोल पता है। नहीं पाया, बीच में हिटमैन कर रहा है। माँ की चूत इसकी, बीच बीच में भैंचो आकर के टैंक भोसड़ी वाला जो है ना, फ्लो तोड़ देता है। भोसड़ी वाले तेरे को 5 मिनट दिया, क्यों नहीं बोला भोसड़ी के? आधा मिनट में हक देता है माधर चोद। जब मैं बोलता हूँ बीच बीच में हिटमैन हिटमैन करता है साले लड़खड़ाती आवाज में। जब तेरे को ओपन माइक मिलता है कि तू बोलने की औकात नहीं रखता है साले। अब तो मेरी सुन, 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में देवेंद्र पांडे ने लिखा कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लिए वो नॉमिनेशन फिल कर रहे हैं, नामांकन पत्र, और वो बन गए बीसीसीआई के, वो बन गए बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट।
अध्यक्ष, अब वो मीटिंग होगी बीसीसीआई प्रेसिडेंट के सिलेक्शन की, फिर तुम अभिषेक त्रिपाठी की न्यूज याद करो, सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है, एक राजीव शुक्ला, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो भी हो सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा खिलाड़ी में एक हरभजन सिंह आता है, एक सौरव गांगुली आता है। हमें पता था कि 2022 में क्या कांड हुआ था। 2022 में एक्सटेंशन मिल गया था जयशाह को और सौरव गांगुली को एक्सटेंशन नहीं दिया गया था। किसने नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? जयशाह ने नहीं दिया था, एक गुजरात लॉबी वालों ने नहीं दिया था। यहाँ तक कि सौरव गांगुली ने बाद में भी बोला था कि मुझे इलेक्शन में खड़ा होने दिया जाए, मैं जीत सकता हूँ इलेक्शन। वो सौरव गांगुली किसको सपोर्ट कर रहे थे? रोहित शर्मा को। किसने सैक किया विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट से? सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ओपनली आकर के बोलते हमें रोहित शर्मा को कप्तानी दी। सौरव गांगुली ने खुद बहुत सारा पॉलिटिक्स किया विराट कोहली के अगेंस्ट। तुम्हारी पूरी पीआर, विराट की पूरी पीआर ने मिलकर के सौरव गांगुली की धज्जियां उड़ाई। तो इंडिया फिर 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गई। दोनों बार सौरव गांगुली को क्रेडिट दिया रोहितियंस ने और पूरा नाम लिया उनका। और उन्होंने भी रोहित शर्मा के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में, टेस्ट में जब रिटायरमेंट ली तब, और T20 वर्ल्ड कप में तारीफों के कसीदे पढ़े। तुझे पता है रोहित शर्मा और सौरव गांगुली में क्या रिलेशन है? तुझे पता है राजीव शुक्ला और रोहित शर्मा क्या रिलेशन है? और तुझे ये नहीं पता है कि रोहित शर्मा जब मुस्कुरा करके वापसी किया है और फिटनेस कर रहा है। अबे जब 2 आईसीसी ट्रॉफी जीता तब तो फिटनेस किया नहीं उसने, तब तो उसको लंड फिटनेस का मतलब नहीं पता था कि फिटनेस क्या होती है। मैं फिट हूँ। अब उस बंदे को वर्ल्ड कप खेलना है तो इसलिए फिटनेस कर रहा है कि भाई वर्ल्ड कप खेलना है, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी बहुत इंजरी हो जाए, थोड़ी बहुत निगल हो जाए, है ना, तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो फिटनेस किया है। जो बंदा 2 आईसीसी जीतने पर भी पेट निकाल के घूम रहा है, वो बंदा वर्ल्ड कप खेलने, सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया टूर खेलने के लिए फिटनेस करेगा? सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया टूर खेलने के लिए? गिल के पीआर वाले क्यों ठंडे पड़ गए जब रोहित शर्मा ने एंट्री ली? तो सबकी फट के हाथ में आ गई कि भाई रोहित शर्मा 27 खेल के ही जाएगा। और 27, 29 खेलेगा, 29। पोलार्ड ने भी बोला ना, ही इज गोइंग टू प्ले फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और वो टीएमसी का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या नाम है मेसी भाई, टीएमसी का जो एमपी है? अभिषेक बैनर्जी क्या? मनोज तिवारी। उसने भी बोला रोहित शर्मा बहुत लंबे समय के लिए खेलने वाले हैं, वो टीम इंडिया के इंटीग्रल पार्ट रहेंगे। तुझे क्या लगता है रोहित शर्मा को निकालना इतना आसान है? बहनचोद, जो कोई ट्रॉफी नहीं जीतता है ना 4-5 साल तक, वो टीम इंडिया का कप्तान बन जाता है ना, तो उसको हटाने में बीसीसीआई की पसीने छूट जाते हैं। जो रोहित शर्मा 2 आईसीसी ट्रॉफी जीता है, एक टेस्ट क्रिकेट में तुम लोगों ने सोच लिया, रोहित शर्मा ने गिव अप कर दिया कि छोड़ यार टेस्ट क्रिकेट में क्या फाइट बैक करना, तो तुम लोगों ने सोचा रोहित शर्मा तो वीक है। अरे वीक है तो भाई वो सोचा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में कितना एक्सटेंशन कर लूंगा, एक सीरीज और, छोड़ भाई, एक होता है छोड़ दो यार, क्या लड़े। लड़ता तो भाई रिटायरमेंट नहीं लेता, वो कहता हाँ मुझे ड्रॉप कर दो। लड़ता तो कहता मुझे ड्रॉप कर दो, देखते हैं अगले सीरीज में। भाई रोहित शर्मा कभी कमबैक नहीं किया है क्या? एक सीरीज में ड्रॉप लेता, रिटायरमेंट क्यों लेता? तुम कहोगे फोर्सफुल रिटायरमेंट, भाई कोई फोर्सफुल रिटायरमेंट नहीं लेता है। शमी ने ले लिया फोर्सफुल रिटायरमेंट, पुजारा ने ले लिया, रहाणे ने ले लिया। रहाणे ने तो अभी तक नहीं लिया, या ले लिया होगा पता नहीं, जो भी है ले लिया है शायद, अब जाकर लिया है, अब जाके लिया है। रिटायरमेंट एक किसी प्लेयर का पर्सनल चॉइस होता है, टीम से निकाल फेंकना और उसको इंसल्ट कर देना ये बीसीसीआई का चॉइस होता है। रोहित शर्मा को फाइट करना होता ना, बोल देता मुझे ड्रॉप कर दो, ठीक है थोड़ी इंसल्ट होगी, झेल लूंगा मैं, देखता हूँ आगे सीरीज में वापसी कैसे करना है। जाके कहता डोमेस्टिक खेलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो भी इधर उधर से करना होता। उसने सोचा भाई क्या फायदा करने का, क्या मतलब, वर्ल्ड कप जीतना है भाई, छोड़ो रहने दो, खेलने दो। बीसीसी जीत गया ना, मजे करता हूँ, आईपीएल खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, इतने पे ही फोकस करता हूँ। उसने छोड़ दिया भाई। नहीं हिटमैन भाई, इसको बताओ यार कि हम लोग यार बॉडी लैंग्वेज देखते हैं किसी का, हम लोग हर चीज छोटी छोटी चीज देखकर डिकोड करते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस चीज में, तब जाकर हम कोई थ्योरी बनाते हैं और वो सही होती है।
ऐसा नहीं कि बहनचोद मैं सोया हूँ घर में, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम रील्स देखकर आहें भर रहा हूँ और आकर मैं बोल रहा हूँ कि भाई विराट कोहली ब्रांड है, वो तो खेलेगा। सुन भाई, मैं बता रहा हूँ कि रोहित शर्मा, पहले मैं तुझे ये बताता हूँ कि रोहित शर्मा क्यों खेलेगा। अब तो दे यार, तुमको तो पता चल गया कि 6 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था, मुझे सामने बोलने टंगा दो, हुआ है ट्वीट। मुझे बोलने दो। तुझे मैंने 5 मिनट बोलने दिया, मेरी सुन, मैं तेरी हर सवाल का मैं पहले जवाब दूंगा, उसके बाद तुझे मैं दोबारा 5 मिनट दूंगा। मैं तुझे पूरा बोलने दूंगा। मैं तुम्हारा आवाज नहीं दबाऊंगा, तुझे घुटन में जीने मैं नहीं दूंगा। क्योंकि तू टैंक है और टैंक को में पानी रहना चाहिए। तो सुन, मैंने 6 दिन पहले ट्वीट किया था कि गांगुली प्रेसिडेंट बन सकता है, और अब जाकर न्यूज आई कि वो बन सकता है। और सौरव गांगुली ने, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तो रोहित शर्मा को मार्वलस कैप्टन बोला था। और जब रोहित शर्मा ने जब टेस्ट से रिटायरमेंट लिया था, तो रोहित शर्मा को सुपर कैप्टन बोला था। और सौरव गांगुली ने हमेशा से रोहित शर्मा की कप्तानी के कसीदे पढ़े हैं। जब 2022 के बाद जब उसको अगला टेनियर नहीं मिला, तब भी सौरव गांगुली ने 23 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा का ही नाम सुझाया था। 24 T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी के लिए भी रोहित शर्मा का ही नाम बोला था। और 25 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी रोहित शर्मा का ही नाम बोला था। और 27 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी रोहित शर्मा का ही नाम बोला था। तो यहाँ तो ये कंफर्म हो गया तुमको कि सौरव गांगुली रोहित शर्मा को ही कैप्टन बनाएगा, और वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनेगा। तो किसी का बाप का औकात नहीं है कि रोहित शर्मा को सैक कर दे। अब दूसरा चीज मैं तुझे बताता हूँ कि देख भाई, रोहित शर्मा एक ऐसा बंदा है ना कि अगर वो खुश रहता है तो उसका शक्ल से दिख जाता है, जब नाराज रहता है तब भी शक्ल से दिख जाता है। तू 2022 T20 वर्ल्ड कप का उसका शक्ल देख, सौरव गांगुली की विदाई थी, रोहित शर्मा का शक्ल पूरा उतरा हुआ था, टीम इंडिया हार गई थी, उसको लगा कि अब मैं कहीं का नहीं रहा, अब मैं शायद सैक हो जाऊंगा। लेकिन रोहित शर्मा ने अपना दिमाग लगाया, राहुल द्रविड़, जय शाह सभी से साठगांठ किया और कैप्टनसी को कंटिन्यू रखा। उसके बाद देखो, 23 में खुश था, रन्स भी आए, फाइनल हार गया, किस्मत अच्छी नहीं थी। लेकिन 24 जीत गया, 25 जीत गया। और तू अब रोहित शर्मा का शक्ल देख, लगता है बहनचोद कोई चौड़ में चल रहा बंदा है। लगता है शेर की तरह आता है और मजे लेता है। यहाँ तक कि भाई, तेरा आइडल विराट कोहली नरेंद्र मोदी की तलवे चाट रहा है और हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है, लेकिन रोहित शर्मा ने नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को जरा सा वैल्यू नहीं दिया और हैप्पी बर्थडे तक नहीं नहीं बोला। नहीं, भाई अमित मालवीय और जय, मेसी भाई, थोड़ा सा इसको अच्छे वे में बोलते हैं कि यार रोहित शर्मा ने अगर बोला होगा तो पर्सनली बोल दिया होगा। पीआर करने की जरूरत नहीं है, लोगों को बर्थडे विश करके दिखाने की हाँ जरूरत जो नहीं है। भी है, हाँ, जो भी है हिटमैन भाई, मेरा थोड़ा फ्लो टूट जाएगा, मैं बहुत कुछ जोड़ के बोलता हूँ ना, फ्लो टूट जाता है, मैं भूल जाता हूँ सब कुछ। क्या बोल रहा था भाई? हाँ, तो रोहित शर्मा भाई ऐसा बंदा है टैंक कि वो जब पता है, सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा को फोन पे बता दिया है कि भाई 27 ओडीआई वर्ल्ड कप में तू ही कैप्टन है। इसलिए रोहित शर्मा खुश है और चौड़ में चल रहा है। समझे कि समझे? और जो इनसिक्योर है, वो नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। जो इनसिक्योर नहीं है, वो फोन पे विश कर दिया होगा पर्सनली, वो खुलेआम विश नहीं कर रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, तुमने कहा विराट कोहली ब्रांड है, उसके बिना बीसीसीआई को पैसा कमाई नहीं होगा। भाई 2024 में टेस्ट सीरीज हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें विराट कोहली नहीं था। उस टेस्ट सीरीज की व्यूअरशिप पिछले 10 साल में का व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ा था। और जबरदस्त सीरीज हुआ था भाई, क्या एंजॉय किया था सभी ने, पूरा देश खुशी से झूम उठा था। क्योंकि आईसीटी फैंस जो हैं वो रोहित शर्मा को लाइक करते हैं। और दूसरी चीज, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली उसी ने एक फोन कॉल कॉल पे तीनों फॉर्मेट की कैप्टेंसी से सैक कर दिया। तो अब बताओ भाई, अब बस एक ही फॉर्मेट तो खेलता है तेरा विराट कोहली, एक फॉर्मेट तो के फेंकने में मेरे ख्याल से सौरव गांगुली फोन कॉल भी नहीं करेगा, बस मोबाइल खोलेगा और मैसेज टाइप करके विराट कोहली को सेंड कर देगा। बोलेगा विराट, यू विल नॉट प्ले ओडीआई। तो विराट कोहली रिप्लाई करेगा ओके। समझे ना? टैंक, समझ गए ना तुम?
रोहित शर्मा 2027 को वर्ल्ड कप में 40.5 का हो जाएगा। उसका रिफ्लेक्सेस भी कमजोर हो जाएगा, वो खेल ही नहीं पाएगा वो उतने गर्मी में उसका। साउथ रिफ्लेक्सेस अफ्रीका क्या होता है? रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सेस जैसे वीरेंद्र सहवाग का हुआ था, रिफ्लेक्सेस गया उसके बाद उसका अरे वीरेंद्र सहवाग का रिफ्लेक्सेस होता क्या, ये मैं तुमसे पूछूं। वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्लेयर का उसका टाइमिंग अरे लेट हो, क्या होता है ये हैंड, अरे भाई हैंड एंड बॉल आई कोऑर्डिनेशन और बॉल पर लेट रिफ्लेक्सेस हो में जाएगा, अंतर होता है। बॉल उसको। फिर बकचोदी क्यों कर रहे हो? दो चीज तुम, अभी मैंने तुमसे पूछा कि ये रिफ्लेक्सेस क्या होता है, तो तुम दूसरा वर्ड बता दिए हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। पहले ये बता रिफ्लेक्सेस क्या होता है, उसके बाद हमें बता हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ये वीरेंद्र सहवाग ये लौड़ा लहसुन मत कर भाई, ये पहले हमें समझा कि होता क्या है। वीरेंद्र सहवाग 2011 से पहले वो कितना अच्छा खेलता था। फिर वीरेंद्र सहवाग, पहले बता कि होता क्या है रिफ्लेक्सेस एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। वो बॉल देखना नहीं होगा, उसका बॉल पर लेट हो जाएगा वो देखा खेलने हिटमैन भाई, बॉल। एक्सपोज कर दिया ना इनको। भाई इन्हें ये भी नहीं पता रिफ्लेक्सेस क्या होता है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है। बस ये जो ट्विटर पे जो ये ट्वीट बहादुर है ना, ट्विटर पे जो ट्वीट देखते हैं कुछ लोगों का, उसको पढ़ के इनके दिमाग को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि बस रट्टा मार दो, फिटनेस, ब्रांड, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, एज, और ये क्या है, रिफ्लेक्सेस। भाई उसका आंख में अगर खराबी होगा, उसके अगर हाथ से बल्ला नहीं चलेगा, तभी तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन खराब होगा। अभी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन खराब होता तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच बनता। वो साला पिछला साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 29 रन बना देता। 150 के स्पीड से बॉल आ रहा है बैंचोद, अभी और उठा के मार रहा है स्टेडियम, और उठा के मार रहा है स्टेडियम के छत्ता पे। उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन खराब है, उसका रिफ्लेक्सेस खराब है। चोरी भाई वो करते हो। 27 के वर्ल्ड कप में 40.5 का हो जाएगा, उसका रिफ्लेक्सेस तब तक तू खराब नहीं। डॉक्टर है? अरे तू डॉक्टर है जो तू भाई बता देगा कि कोई अगला ऐसा 1.5 प्लेयर साल में बता उसका दो रिफ्लेक्सेस खराब हो जाएगा। 40 की उम्र में। अरे रोहित शर्मा अपने बैट का ग्रिप निकाल के तेरी गांड में डालेगा, घुमा देगा पूरा। तुझे कुछ पता है कि क्या होगा? तू भगवान है जो तू बताएगा कि उसका रिफ्लेक्सेस 1.5 साल में खराब हो जाएगा? मैं बोलूं सोनू भाई रोहित शर्मा के इतने बड़े हेटर हैं, वो तो मानते ही नहीं है कि रोहित शर्मा का रिफ्लेक्सेस खराब हो जाएगा। टैंक घोसड़ी तू के, कहाँ से मानेगा बे? अभी मैं बोलता हूँ तू रोड पे जाएगा तेरे को कुत्ता काट लेगा, तो क्या ये हो जाएगा? हाँ, अभी मैं बोलूँ तेरे ऊपर ट्रेन ट्रक चढ़ जाएगा रात को जब तू बाइक चलाएगा, तो हो जाएगा क्या भोसड़ी के? तू फ्यूचर बता सकता है किसका रिफ्लेक्सेस और किसकी फिटनेस कैसी रहेगी? मादरचोद तू अपने बारे में चिंता ये कर। ज्योतिष है भाई, ये ज्योतिष है, इसको सब पता है फ्यूचर में क्या होगा। बोलिए सोनू भाई। स्लो हो जाएगा भाई तुम भोसड़ी बता दो का। 40 की उम्र में कौन खेला है वर्ल्ड कप। अरे तेरा सोनू बाप भाई को बोलने खेलेगा, दे, तेरा तू बाप तू खेलेगा, बोल नहीं सकता। अब तू मत बोल कौन खेला है भोसड़ी का। अरे अरे भाई मैं हेटर नहीं हूँ भाई। रोहित शर्मा का हेटर अरे नहीं हूँ आपको भाई मैं। पता है सोनू भाई, अरे अरे आपको मेरा सोनू भाई, ह्यूमर पता है सोनू भाई, जानते हो, सोनू मजाक भाई कर। पहली बात तो वेलकम है यार। सोनू भाई बहुत सारा हाँ भाई। टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल ने नाम बना लिया और गिल के साथ जाके दोस्ती कर ली। ना रोहित शर्मा ना विराट कोहली, सीधे गिल। काफी तगड़ा अब भाई ट्रांसफॉर्मेशन जब किया खेलेगा, केएल राहुल। अब अरे भाई जो खेलेगा उसी के साथ खेलेगा ना यार। अब जो हाँ, रिटायर हो गए उनके साथ क्या करें। सोनू भाई आपको क्या लगता है? आपने भी रीडिंग काफी की होगी, पुराने हो यार, आपके पास दिमाग है। देख के लग रहा है रोहित शर्मा खेलेगा या लग रहा है कि नहीं, निपट जाएगा? अरे ये सारे खेलेंगे भाई, ये दोनों खेलेंगे, विराट भी रोहित भी। एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, कहीं नहीं जाने देखा वाले भाई। टैंक, एक एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, 2027 के पहले तो कहीं नहीं जाने वाले। मैसी देखा टैंक, सोनू भाई जो है वो केएल राहुल एफसी के लीडर है, और ये ट्रेंड बनाते हैं केएल राहुल का। ये बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा खेलेगा क्योंकि इनके पास ब्रेन है, और तू पता नहीं किस झोपड़े से उठ के आया है, भाई और तू उसके लिए यहाँ मैच बकचोदी खेल रहा है। ओडीआई गेम कितना कम होता है अब, उसके लिए और मैच तू भाई पता नहीं किस झोपड़े से उठ के आया है, और तू यहाँ हमें ज्ञान दे रहा है, जो बहन जो पिछले 5 साल से ट्विटर पे रूल कर रहे हैं
और जो बोलते हैं वो फैक्ट होता है। और तू भाई झोपड़े से निकल के आता है और हमें बताता है कि क्या होगा। तो भाई इस भाई पे तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अचानक से यू टर्न ले लिया यार। पहला इससे पहले विराट कोहली की तारीफ और करता था। ओ भाई, और ये क्रिकेट तू सोच रहा है रिफ्लेक्शन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई कुछ भी हो जाए। 2022 के बाद जब T20 वर्ल्ड कप में हारे थे तो 2 साल तक ये लोग खेले नहीं थे कोई भी T20, तब भी ऐसा लग रहा था कि ये तो खेलेंगे नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जब मेन टूर्नामेंट आया तो वही कैप्टन बन के वापस आ गया। तो ये रिफ्लेक्शन वगैरह कोई मैटर नहीं करता भाई, कि इसका ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और जिसका जो चलता है वही चलता है। बीसीसीआई रिफ्लेक्शन नहीं देखती किसी की, अगर किसी का है सॉलिड पावर तो वही रहेगा भाई, चाहे आप अरे जो भी हो। नहीं सोनू भाई, ये टैंक जो है ना, ये ज्योतिष है। इसको पता है कि 1 साल के बाद रोहित शर्मा का रिफ्लेक्शन खराब हो जाएगा और ये टंकी में कूद के अपनी जान दे देगा। टैंक समझे कि अरे नहीं समझे ये अरे टैंक सोनू जो भाई भाई? वो 50 साल की उम्र में भी भाई पुल शॉट मार लेगा यार, आंख बंद करके भी। उसके लिए उसको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। और ठीक है, वो जब खेलता है तो भाई फ्री फ्लोइंग लगता है, जिस दिन चलता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित शर्मा वो प्लेयर नहीं है भाई जिसको डेली प्रैक्टिस चाहिए अपने रिफ्लेक्सेस ठीक रखने के लिए, या फिर वो टाइमिंग वाला बंदा है, मारेगा तो उस दिन, जिस दिन चलेगा उस दिन चलेगा ही। यार चैंपियंस विराट ट्रॉफी कोहली है भी तो। टाइमिंग वाला, उसके रिफ्लेक्सेस जा सकते हैं क्योंकि वो टाइमिंग वाला बंदा है थोड़ा। विराट कोहली वैसे खेलता है, मतलब उसको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। वो नेचुरली गिफ्टेड वाला शॉट्स नहीं है उसके पास उतना। देखो सोनू भाई, बात क्या होता है ना कि कोई प्लेयर, देखते हो यार, कुछ बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जो 36-37 में रिटायर हो जाते हैं, और कुछ उससे थोड़े कम बड़े प्लेयर होते हैं जो 40-42 साल तक खेल जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई क्रिकेटर जो होते हैं, बैट्समैन, उसको टाइम टू टाइम भाई वो अपने आप को डेवलप करते रहता है और अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करते रहता है। ये सचिन का देखो भाई, टेनिस एल्बो हो गया था, तो उसने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया। रोहित शर्मा का आप देखो भाई, जब 34 प्लस हुआ, पहले वो टाइमर था, रोहित शर्मा टाइमिंग से मारता था, अब वो ताकत भी आजमाता है। अब तभी तो भाई वो 23 का जो पाकिस्तान से मैच हुआ था, तो अंपायर ने क्या कहा, कैसे मारो इतना लंबा लंबा छक्का, तो उसने अपना मसल्स दिखाया था, अपना बॉडी दिखाया था। तो रोहित शर्मा ताकत का भी इस्तेमाल करता है, तो उसने अपने बैटिंग में चेंजेस किया, इसलिए वो सफल होता चला गया, सक्सेसफुल होता चला गया, इसलिए वो 40-42 तक खेल सकता है। नहीं खेल विराट सकता। कोहली अपना बैटिंग स्टाइल में भाई वो चेंज किया ही नहीं। जो उसका स्टाइल भाई 15 साल पहले था, वही अभी है। आउटडेटेड क्रिकेट खेलता है विराट विराट कोहली। वही सिंगल डबल टुक टुक पे भाई 90 का स्ट्राइकर से बैटिंग करता है भैंचो। बताओ यार, 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विराट कोहली 90 का स्ट्राइक रेट से सेंचुरी मारा, और बाकी सारे प्लेयर का 150 का स्ट्राइक रेट है। 4 तो रन बन गया भाई, तब भी साला न्यूजीलैंड जीत रही थी। वो तो भाई डेरिल मिचेल मिचेल टकला इंजर्ड हो गया, नहीं तो वो मैच हरा देता इंडिया को। वो तो भाई वो टकला डेरिल मिचेल इंजर्ड हो गया तो इंडिया जीत गया। तो भाई विराट कोहली अब ओडीआई क्रिकेट नहीं खेल सकता। विराट कोहली अब आउटडेटेड क्रिकेट खेलता है। हमें भाई क्रिकेट में धावक नहीं चाहिए। भाई उसैन बोल्ट और पीटी उषा, ये सब भाई, वो दौड़ने में उसको उस सबको भाई लगाओ कंपटीशन में। यहाँ पे भाई चाहिए चौका छक्का, यहाँ चाहिए 400 रन। 300 रन अरे वाला भाई जमाना वो चला गया सोनू साउथ भाई। अफ्रीका वाला मैच भूल गया क्या? वर्ल्ड कप में 120 बॉलों में 100 किया था, और वो भी आखिरी ओवर में सिंगल और ले रहा वही था। के अरे सोनू भाई, वही केएल राहुल को देखो यार, सेमीफाइनल में 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसका लोग नहीं बोलते हैं, छोटा इनिंग था, लेकिन भाई केएल राहुल ने भी उस मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया था। ये 40 विराट रन कोहली थे यार अकेला भाई। प्लेयर था भाई नहीं जो यार, 90 का स्ट्राइक रेट से ओडीआई खेला में था, बाकी चाहिए सब एक प्लेयर एंकर 150 से चाहिए। ज्यादा का गेम स्ट्राइक को रेट चला था। सके सिंगल डबल में, ओडीआई में एक एंकर चाहिए। अरे टैंक, तू अभी 2008 में क्यों जी रहा है भाई? 2025 में सारे मोस्टली मैचेस में 400 से ज्यादा रन बन रहे थे। 27 में बहनचोद बनेगा 450 रन, 500 रन। विराट कोहली तरह दौड़ते दौड़ते भाग देगा, वो दौड़ता दौड़ते हक देगा, बोलेगा मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा। इंग्लैंड वाला तो जो रूट को भी खिला रहा है, तो क्यों खिला रहा है? उसको नहीं चाहिए तो। ये उसके बाद विराट कोहली बोलेगा, अब माँ चुदाई टीम, भाड़ में गया टीम, बहनचोद पहले मैं सचिन का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अब तू हार जा, अब मैं बहनचोद 120 बॉल में सेंचुरी मारूंगा। उसके बाद बाकी जो केएल राहुल, रोहित शर्मा और वो सब जो प्लेयर होंगे, श्रेयस अय्यर, उनको बोलेगा तू मार, मैं तो एंकर हूँ ना। अरे भोसड़ी के, तुझे ठेका ले रखा है क्या तूने एंकरिंग का? और बाकी को एंकर बनने का शौक नहीं है? हर एक प्लेयर चाहता है एंकर बनूं, क्या सोनू भाई? एंकर बनने में रिस्क फ्री शॉट होता है, टुक टुक करके सिंगल डबल लो,
सेंचुरी बन जाएगा, स्टैट अच्छा हो जाएगा। तू क्या को एंकर बनेगा भोसड़ी के? मेसी भाई इसको कुछ पता बोलो नहीं है। टैंक। टैंक का फुल हो नहीं चुका है वो टैंक। एक दिन मेसी इंग्लैंड ज्यादा वाला तो गालियां जो रूट को क्यों खिला रहे थे? जाके पूछ इंग्लैंड ना। वाला जो रूट को क्यों अबे तो अरे तू जा। इंग्लैंड ने भारत को क्यों गुलाम कर लिया था? अब इंग्लैंड वाला मैच होता है, उससे हमें घंटा फर्क पड़ता है, वो हार जाए नहीं यार, तो हम अपना टीम का देखेंगे ना। ओडीआई में एक एंकर चाहिए तुमको, गेम को बीच में सिंगल डाउन। अबे चूतिए, हम इंग्लैंड है क्या? तूने इंग्लैंड का एग्जाम्पल दिया। इंग्लैंड क्या जीत रहा है? इंग्लैंड ने WTC फाइनल जीत लिया क्या? इंग्लैंड ने ODI वर्ल्ड कप 23 जीत लिया क्या? 19 जीता था, वो भी चीटिंग करके। बहनचोद था 6 साल पहले बहनचोद जैसा क्रिकेट होता था वैसा ही अभी विराट कोहली खेल रहा है। अब इंग्लैंड नहीं जीतता है कुछ। घंटा तो इंग्लैंड का हमें दे रहा है एग्जाम्पल। और वैसे भी जो रूट अपना बैटिंग स्टाइल चेंज कर लिया है। केन विलियमसन भी खेल रहा है तो अरे तो तू केन विलियमसन खेल रहा है तो न्यूजीलैंड का नागरिकता ले लेना। तू भारत का अरे नागरिकता तो लेकर भाई क्यों घूम उनकी रहा है? टीमें भी तो देख यार, उनकी टीमें भी देख, हमारी टीम देख। हम बहन जो कुछ भी होता है जीतते रहते हैं, हमारी टीम अलग है, उनकी अलग है। कहाँ क्या कंपैरिजन कर रहा है भाई? और दूसरी टीम का हम क्यों कॉपी करें भाई? हमें अपनी टीम को बेस्ट बनाना है ना। वो तो हम चाहते हैं कि वो केन विलियमसन खेले, जो रूट खेले, ताकि हमें फायदा हो। वैसे ही वो लोग चाहते हैं कि विराट कोहली खेले, ताकि उन्हें फायदा हो। अब तुमको लग रहा है तो सब टीम में एक एंकर हुआ है। टैंक अभी भी मौका है, बाबूमा तू साउथ हमारी अफ्रीका में लॉबी बाबूमा में आ खेल जा, रहा है। और जो हम कहें वो तू मान। साउथ अफ्रीका में बाबूमा खेल रहा है, एंकरिंग रोल कर रहा है, सब टीम और में। पता है सोनू भाई, गुस्सा क्यों आता है मुझे टैंक पे? पाकिस्तान में टैंक बाबर हमारा आजम खेल रहा है, हमेशा एंकरिंग रोल। पता है टैंक पे गुस्सा क्यों आता है सोनू भाई? टैंक हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट है, हमारा बहुत पुराना कस्टमर है। ये हमारा बहुत पुराना स्टूडेंट, ये बहुत दिन से हमारे स्पेसेस में आके लिस्नर बन के सुनता रहता है। इतना ज्ञान देने के बावजूद इसका दिमाग में नहीं घुसता है। उसी बात पे गुस्सा आता है भाई। कुछ स्टूडेंट को पढ़ाओगे, कोई एक बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में समझ जाता है। ये बहन जो 2-3 साल से सुन रहा है भाई, मजाक नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं सीख पाता है। तो बताओ सोनू भाई, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही भाई। ये वो बातें कर रहा है जो कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है। बताओ, ये बोलता है ब्रांड है। ये ब्रांड क्या होता है भाई? BCCI साला वहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहा है कि वहां पे साला ब्रांडिंग करने के लिए जा रहा है, मॉडल उतारने के लिए जा रहा है कि किसको ब्रांड मिलेगा? अच्छा, उसको ब्रांड मिलेगा तो उससे बीसीसीआई को क्या मिलेगा? हाँ, कोहली अगर हेड एंड टैंक का शोल्डर को ऐड करता है तो टैंक का बीसीसीआई जो को। ढक्कन होता है ना टंकी ब्रांड का, वो नहीं है मिलेगा। यार, ब्रांड को मारो गोली। उसके पास गेम भी है, ओडीआई क्रिकेट खेलने का। बाद में एक्सेलरेशन भी अच्छा अच्छी तरह से कर लेता है। इतना अच्छा एक्सेलरेशन किया कि 90 का स्ट्राइक रेट रह गया था आउट होते होते। सेमीफाइनल में भी अच्छा कर रहा था वो। अरे सेमीफाइनली तो बोला हो कि 90 का स्ट्राइक रेट पे आउट हुआ, इतना अच्छा एक्सेलरेशन था। हमारा सेमी KL राहुल को देखो बहन, जो 105 के 200 का स्ट्राइक स्ट्राइक रेट है रेट से यार, रन तो बनाया। झूठ बोल रहे अरे KL राहुल अगर 200 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाता ना टैंक, तुम्हारा विराट कोहली का टंका फाड़ देता यहाँ का ICT फैन। वो KL राहुल ने उसका विराट कोहली का टंकी बचा दिया। और वो श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सबका 150 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। ये तुम्हारा विराट कोहली का 90 का स्ट्राइक रेट था। बताओ सोनू भाई, क्या PR चलता है यार? ODI वर्ल्ड कप 2023 फाइनल, पार्टनरशिप KL राहुल विराट कोहली दोनों का था। 97 बॉल का 0 बाउंड्री। सारा ब्लेम विराट कोहली के PR ने KL राहुल पे डाल दिया और खुद साइड से निकल गया। जबकि भाई उस पाप में जो भागीदारी था विराट कोहली का बराबर का था, लेकिन वो साइड से निकल गया। विराट कोहली डॉट नहीं खेल रहा था, वो सिंगल डबल ले रहा था। बाउंड्री भले ही नहीं लग रहा था, लेकिन वो सिंगल डबल ले रहा था। तो अचार डाले सिंगल डबल का भाई। 10 ओवर के बाद आखिरी जो भाई वो बाउंड्री लगी थी
वो 30 ओवर 35 ओवर तो कोई तो बाउंड्री नहीं लगी केएल थी ना, राहुल खेलने डॉट खेल रहा मारेंगे। था, उसकी वजह से प्रेशर आता। केएल राहुल डॉट खेल रहा था। अगर वो डॉट की जगह 1 रन भी ले लेता तो कितने 20 रन एक्स्ट्रा हो जाते, 30 रन हो जाते डॉट में। अबे भाई जब टैंक, बाउंड्री नहीं मारेगा केएल तो राहुल फायदा जब क्या है। डॉट, अरे सोनू भाई, केएल राहुल जब डॉट खेल रहा था तो इसके विराट कोहली भी प्रेशर आ रहा था, और इतना प्रेशर आ रहा था कि वो सिंगल लेके भाग जाता था। भाई इसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर पता है टैंक किसको कहते हैं? तू सुन, तुझे बताता हूँ। वो तू एक काम मेंटेन, कर उसका स्ट्राइक रेट उतना यार, जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तू बोलता है मैं सुनता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ सुन ना भाई पूरा। तूने कहा प्रेशर, भाई मैं तुझे बताता हूँ प्रेशर क्या होता है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का रिप्ले निकाल। श्रेयस अय्यर जब बैटिंग के लिए आया था तो स्लो खेल रहा था, शुरू में बहुत स्लो खेल रहा था, और पिच थी टफ, 6 से ऊपर का आरआर हो गया था। रोहित शर्मा पे प्रेशर आया, वो स्टेप मतलब आगे बढ़ा, आगे बढ़ के छक्का मारने का ट्राई किया, स्टंप आउट हो गया। इसको कहते हैं प्रेशर में आउट होना। बाद में भले ही श्रेयस अय्यर अच्छा खेल गया और जिता दिया इंडिया को, इसको नहीं कहते हैं कि केएल राहुल ने प्रेशर दिया और विराट कोहली टक से सिंगल लेके भाग गया, ये प्रेशर होता है? ये तू लॉजिक देता है हमें? भाई यहाँ पे 3 बहुत बड़े महारथी हैं, हिटमैन भाई, सोनू भाई और मेसी गोट है। इनको तो हम तीनों को तू बताएगा कि प्रेशर क्या होता है? वर्ल्ड कप में हमारा बैट्समैन कितने थे? पूरे 5 ही बैट्समैन के लिए खेल रहे थे। 6 पे सूर्य आ रहा था, जो कि ओडीआई के लिए बना ही ना था। 7 पे जडेजा, फट्टू जडेजा था। तो अब तुम्हारा 5 बैट्समैन है, तो उस समय तुम्हारा 3 विकेट गिर चुका था 11 ओवर के भीतर में। तो सिंगल डबल लेना पड़ता है। डॉट नहीं खेलना, लेकिन सिंगल डबल गेम को आगे लेके जाना पड़ेगा। अरे सोनू भाई, ये विराटियन का अभी तक वो रंडी रोना खत्म नहीं हुआ है कि विकेट गिर गया था, बहुत प्रेशर था, इसलिए विराट कोहली स्लो खेला। अरे अगर मेसी विराट भाई, कोहली तेज खेलता तो वो आउट हो जाता, तो टीम कोलैप्स कर जाती, टीम नहीं जीत पाती। हाँ टिप्पी भाई। मेसी भाई अबे तो इस वैसे कौन सी मादरचोद जीत से गई क्यों भाई। बात कर रहे हो? मेसी भाई, इस मादरचोद से क्यों बात करते हो यार? आपका प्रीसियस टाइम के लिए हम लोग इंतजार करते हैं यार कि कम से कम कुछ अच्छी पॉजिटिव और फ्यूचर डिबेट्स हो जाए। ये भोसड़ी वाला थेथर है भाई, थेथर जानते हो ना? इसको चप्पल से भी मारोगे इस मादरचोद को ना, ये मादरचोद के जो दिमाग में कचरा घुसा है ना, वो कचरा निकलेगा नहीं। इस कचरे को कचरे ही रहने दो भाई, इससे क्या बात करना। ये एक ही चीज बोलता रहेगा, एक ही चीज बोलता रहेगा, एक ही चीज बोलता रहेगा, ना उससे हिलेगा, ना इधर हटेगा, ना उधर हटेगा, बस एक ही चीज बोलता रहेगा। और वही 4 चीजें रिपीट 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 रिपीट, भैंस जो 1 घंटे से एक ही चीज बोले जा रहा है। भैंस जो हम लोग गवारों से भी बात करने लग गए हैं यार मेसी भाई। सच में यार, इतना लेवल खराब हो गया। मेसी भाई, इंपॉर्टेंट चीज ये आ रहा है कि पंजाब किंग्स जो है वो अपने मतलब क्या कहते हैं, नीचता के हद को पार कर चुकी है। पंजाब किंग्स सिर्फ और सिर्फ अपने पंजाबियों की फोटो डालने में व्यस्त है। कभी अर्शदीप की, ठीक है, या तो गिल की, या तो अभिषेक, वो क्या कहते हैं भाई, इस तरह से बायसनेस तो मैंने कभी नहीं देखा है। जब इंडिया का मैच होता है तो अक्सर लोग कैप्टन का फोटो लगा करके पूरी टीम को उधर पीछे दिखाते हैं। लेकिन यार अब मुझे वो दौर ही गायब होता हुआ नजर आ रहा है जब फ्रेंचाइजी न्यूट्रल तरीके से अप्रिशिएट करती थी। अब फ्रेंचाइजी न्यूट्रल तरीके से अप्रिशिएट ना करके एक नए वे में जा रही है, नए रास्ते पकड़ रही हैं कि अब हम उन्हीं प्लेयर्स को हाइप करेंगे, उन्हीं प्लेयर्स की तारीफ करेंगे जिनको हम बैक कर रहे हैं, जिनके हम पीआर हैं। समझ रहे हो? पहले ये होता था भाई कि रोहित शर्मा ने डेब्यू किया आज के दिन, मेसी भाई, और इनफैक्ट सबको पोस्ट करना चाहिए। बहुत कम फ्रेंचाइजी ने पोस्ट किया है। कुछ बोलना चाहते हो मेसी भाई? एक्सपोज करो यार। पहले हिटमैन भाई होता क्या था ना, आईपीएल में सारे जो फ्रेंचाइजी होता था ना, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होती थी, और जब इंटरनेशनल की बात आती थी तो सब लोग यूनाइट हो जाते थे और कैप्टन को आगे करते थे, विच इज फैक्ट। भाई जो पंजाब किंग्स है, ये हिटमैन भाई आपको थोड़ा अभी अटपटा लगेगा, लेकिन बाद में आपको ये बात पता चलेगी कि मैं क्यों बोल रहा था। ये बात मैंने आपको 3-4 बार और बोली थी, और अभी भी मैं खुले में नहीं बोल सकता, स्पेस है। भाई बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। इतना ही समझ लो भाई। वो बड़े बड़े ट्रैक्टर
जो लाल किला को घेरा था वो किस माइंडसेट के लोग हैं और कहाँ के सपोर्टर हैं और कहाँ से फंडिंग आती है इनको। भाई ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसी को रोकना है हमें। ये सब जो भाई हरभजन मतलब सिंह, भारत युवराज सिंह, हरभजन सिंह, बोलिए बोलिए कंटिन्यू। युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इन सभी को बोला था बोलने को कि बोल फलाना ढिमकाना मुर्दाबाद, नहीं बोला ना। वो नहीं बोला, ट्विटर पे उसकी पेलाई हो गई तब भी वो नहीं बोला। वो नहीं बोलेगा। तो समझो भाई कितनी कितनी बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए भाई इन कुत्तों को खेलने नहीं दे रहा है। भाई जब से जो कैप्टन बना है ना इनका बंदा है टेस्ट का, इनको संजीवनी बूटी मिल गया। इनको लग रहा है कि अब हम पूरा टीम इंडिया पे राज करेंगे, तीनों फॉर्मेट में इसको कैप्टन बना देंगे और सिर्फ पंजाबी ही खेलेंगे। पंजाबी पंजाबी। विराट कोहली भी तो पंजाबी है, जसप्रीत बुमराह भी तो पंजाबी है। इसलिए भाई इन पंजाबियों को मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। आप देखो सोनू भाई, बिहार में गांव भाई नक्शा से गायब हो रहा है। बिहार का बाढ़ में गांव नक्शा से गायब हो रहा है, उस पे कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन पंजाब में बाढ़ आ गया तो उस पे पूरा इंडिया बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां फंडिंग आती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पे उसका जनाधार है, वहां पे उसको फंडिंग आती है। तो इस खतरनाक लॉबी को भाई रोकना बहुत जरूरी हो गया है। और जो हमारा जो सूर्य कुमार यादव जो शेर है, यादव शेर, इस अर्शदीप सिंह को भाई खेलने नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज है। भाई ऐसा ड्रामा किया था, याद करो सोनू भाई, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, ये पंजाबी लोग अर्शदीप सिंह को बुमराह से बड़ा बॉलर बता रहे थे। बोल रहे थे अर्शदीप सिंह हाईएस्ट विकेट टेकर बन गया T20 आईज में, उसका इकोनॉमी बुमराह से बेटर है, ये बुमराह से बेटर बॉलर है। तभी तो इसको उठा के फेंका कि साला अभी ये पैदा हुआ अंडा, ये बाप बनेगा अंडा। इसको उठा के फेंक दिया। और पांडा से शुरू का ओवर कराता है, क्योंकि पांडा को तो ड्रॉप कर नहीं सकते, तो उसको बैटिंग नहीं देता है, 6-7 को उतारेगा। संजू सैमसन भी तो भाई उतर नहीं रहा, पांडा कहाँ से उतरेगा सोनू भाई। अरे समझे भाई ये सोनू लास्ट भाई? कुछ महीने में भाई जो गिल ने पीआर कराया भाई, नेक्स्ट लेवल यार। हर एक चीज में देखता हूँ ये, एक तो ये बोरिया वाला जो पेज है, ये जुगलान, दो चार और, मतलब हर चीज में गिल, ये गिल वो। गिल भाई नहीं उसको कुछ कराया, अर्न तो करने दो यार, कुछ अर्न गिल तो नहीं करने दो भाई कराया, उसको। गिल फ्री फोकट में गिल ने बांट रहे हो। गिल गिल ने नहीं कराया, गंभीर ने कराया। अब आप कंटिन्यू करो। जिसने भी कराया भाई, लेकिन काफी ज्यादा हो गया हर चीज में, कि पता नहीं गिल तो क्या ही बन गया या क्या ही कर लिया। जहाँ देखो फ्री फोकट में चीजें मिल रही है भाई, कुछ करो उसके लिए यार। वो डिजर्व अर्न करे कुछ, कि भाई टेस्ट कैप्टनशिप किस हक से मिली जिसको, कोई इसने टेस्ट क्रिकेट में कर रखा था इससे पहले? कुछ भी नहीं कर रखा था। इतनी एवरेज इसकी थी जितनी गेल की है। अरे बीजीटी में पूरा हक दिया था भाई, बीजीटी में पूरा हक दिया, तो उसको अवार्ड ये मिला कि उसको कैप्टनसी मिली। वही ना, कहीं से भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आके कैप्टन बन गया, जबकि ये तभी बुमराह बन सकता है भाई। बुमराह भी नहीं बना, कहीं से भी आके इसको बना तो दिया। सोनू सोनू भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम रोहित को सिर्फ इसलिए नहीं सपोर्ट करते कि वो कप्तानी करेगा सिर्फ। पहली बात तो एक सच्चा इंडियन है, सच्चा इंडियन। पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेलता था ना, चाहे रन थोड़े कम बनाए या थोड़े ज़्यादा बनाए, पाकिस्तान का के लिए हेट उसके दिल में हमेशा रहते थे। समझे? दूसरी चीज़, भाई वो किसी की चाटता नहीं, वो किसी की चाटता नहीं है, वो किसी के लिए बकचोदी करता नहीं है, अपना खेलता है, मस्त रहता है। एक उसकी तीसरी चीज़, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि भाई दोस्ताना पर्सनालिटी है, बिहेवियर बहुत शानदार है, और ज़्यादा जेलस फैक्टर उसके अंदर नहीं। पॉलिटिक्स करता है ऑफ कोर्स, पर जेलस फैक्टर नहीं है। उसके अलावा भाई वो टीम इंडिया का अभी बेस्ट चॉइस कैप्टन, उसके अलावा भी कोई कैप्टनसी कर ही नहीं सकता इस टीम इंडिया। भाई देखो, एक और बात बताता हूँ सोनू भाई, तुम सोच रहे थे ना KL राहुल को कप्तान बना दिया जाए। लेट सपोज मान लेते हैं रोहित शर्मा है ही नहीं, रोहित शर्मा नाम का कोई प्लेयर ही नहीं है, तो अगला बेस्ट कैप्टन कौन हो सकता था? KL राहुल। तो भाई KL राहुल को भी नहीं रहने देते कप्तान ना, KL राहुल को भी
कप्तान नहीं रहने देते, किसको रखते? हार्दिक को। हार्दिक बन जाता। तुम्हारे केएल को कप्तानी नहीं मिली, उसका रीजन ये नहीं है कि रोहित शर्मा था भाई। केएल राहुल कप्तानी लेने लायक ही नहीं था। केएल राहुल एक ऐसा पेपर कैप्टन, एक ऐसा वीक कैप्टन बनता जिसको कोई भी उठा के फेंक देता, पता नहीं कल कोहली का आके उठ के कप्तान बन गया। रोहित शर्मा को हिलाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, और हिलाते हिलाते तुम ही हिल जाओगे। तो हमें ऐसा कप्तान चाहिए ना जो एकदम बिल्कुल स्ट्रांग हो, या किसी का कुत्ता हो। केएल राहुल कहां से कहां तक उसने जर्नी ट्रेवल की है, आज वो गिल की चाट रहा है। तारीफ नहीं वो, अरे गिल गिल भोसड़ी वाला उसका 10% भी नहीं है भाई केएल राहुल का, 10% भी नहीं है। जिसने देख रखा है केएल राहुल की बैटिंग आईपीएल में, जिसने देख रखा है केएल राहुल का वो ऑरा 2018 के वक्त पंजाब किंग्स में, और बाकी उसने बैटिंग देख रखी है ओडीआई सेटअप में, टी20 में, उसको पता है भाई केएल राहुल क्या चीज थी। मैसे भाई आप बोलिए। केएल राहुल वर्सेस रोहित शर्मा तो कभी था ही नहीं ना। ये केएल राहुल के फैंस को डांट के पीआर ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि रोहित शर्मा के कारण केएल राहुल को कैप्टनसी नहीं मिल रही। तब जाकर भाई सोनू भाई, आपको याद होगा, मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि भाई आपका दुश्मन रोहित शर्मा नहीं हार्दिक पांड्या है। तो आप लोग हंसते थे, नहीं भाई हार्दिक पांड्या तो केएल राहुल का दोस्त है। देखा ना, हार्दिक पांड्या आया और केएल राहुल से 22 कैप्टनसी ले लिया, टी20 आई और ओडीआई का। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या जब कैप्टनसी करने लगा था अनऑफिशियली, एक मैच भी केएल राहुल को टी20 आई खेलने नहीं दिया। अगर वो चाहता तो एक आध मैच खिला देता तो केएल राहुल का वापसी का रास्ता क्लियर हो जाता। उसके बाद पांडा के फैंस को लगा कि रोहित वर्सेस पांडा है। भाई पांडा भी पेला गया ना भाई, रोहित वर्सेस समथिंग कोई था ही नहीं। अलग अलग टूर में अलग अलग वाइस कैप्टन होता था। रोहित शर्मा का सीधे कहना था, भाई जब तक मैं हूँ, पावरफुल हूँ, मैं जाऊंगा, उसके बाद जिसको लेना है या जो मेरा अच्छा दोस्त बन के रहेगा मैं उसको दे दूंगा। वैसा कुछ है नहीं कि मैं इसे किसी को दूंगा। यही चीज आप लोग को ब्रेन वॉश करके आप लोग को बस भटका दिया गया। कभी भी रोहित रोहित शर्मा, केएल राहुल कभी भी था ही नहीं। समझे भाई। लेकिन देखो बात क्या है कि यहाँ पे चलो जो भी है, मैसी भाई ये जो पंजाब किंग्स है और भी कुछ फ्रेंचाइजी हैं जो भाई अब बिल्कुल हो गई हैं कि हमें रोहित शर्मा को हाइक करना ही नहीं, हमें रोहित की बात करनी नहीं है। ये मुद्दा पता है क्यों उठा? क्योंकि जब मैंने मुफा माधरचोद को देखा कि बिल्कुल ही पोस्ट करना बंद कर चुका है, कुछ भी नहीं रोहित शर्मा के बारे में डालना है, तो ये एक टूल किट है, ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, जिसको बहुत फ्रेंचाइजी एडमिन अब उसको फॉलो कर रहे हैं। इससे हमारा ज्यादा लॉस नहीं होगा, पर भाई इनकी असलियत बतानी जरूरी है। बात ये है, हमारा काम क्या है? एक्सपोज करना भाई, हिटमैन इनको भाई, एक्सपोज ये करना जो पड़ेगा। 21 में जब बवाल मचा था ना, लॉबी जो हो गई थी, अलग अलग बट गई थी और एक दूसरे के खिलाफ पूरे ओपनली आ गई थी। ये 21 में सब लोग इंटरेस्टेड थे क्योंकि कोहली की पिलाई हो रही थी। यहाँ भाई 21 से ज्यादा बड़ा बवाल हो चुका है अभी। लेकिन अभी जो 90 हैं, ये दिहाड़ी मजदूर ब्लू टिक वाले, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई अभी के टाइम में सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। आप देखो यार, मुंबई इंडियंस डेली रोहित शर्मा को हाइप करती है। तो ठीक है, अभी कैप्टन नहीं है टी20 आई में, सूर्या तक का नहीं डालता भाई ये लोग। और रोहित शर्मा का आज बर्थडे था भाई, या तो डालना चाहिए था। रोहित शर्मा इंडियन टीम का ओडीआई टीम का कैप्टन है, डालना चाहिए था। लेकिन ये लोग नहीं डालते हैं। मुफद्दल वोरा के बारे में तो भाई पता ही है कि वो विराट कोहली का पीआर है, वो नहीं डालता है। अभी भाई ओपन वॉर हो चुका है लॉबीज में, लॉबीज बट चुकी है, और इससे हमें फायदा है। अब ये तो भाई हमें फायदा इसलिए हिटमैन भाई कि हमने जो डिकोड किया था वो परफेक्टली सही बैठा, इसलिए मैंने आपको कहा था हिटमैन भाई, ये आपका पीक आ चुका है। जो आपका 2021 में पीक था ना, वो वैसा ही पीक इस बार आपका आ चुका है। और आपने जो डिकोड किया था भाई, दो
गोल्डन कौन सा था कि रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है, पहला जो ये डिकोड था। और दूसरा जो आपने कहा था कि रोहित शर्मा भाई एमआई का कैप्टन बनेगा, ये चीज भाई उस टाइम आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रही थी, लगा था ये भाई इस सिर से ऊपर जा रहा है। लेकिन जो यहाँ ओपनली भाई जो चीजें हो रही है, इससे पूरा भाई कंफर्म हो जाता है कि आपका जो ये जो 2 डिकोड था, जो कि सबसे बड़ी डिकोड थी, ये जबरदस्त था भाई। तो आपका पीक वापस आ चुका है। बिल्कुल मेस्सी भाई, मुझे मैं देखो मेस्सी भाई, इसके लिए हम लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया है इस चीज़ को तह तक जाने के लिए। मतलब कहते हैं यार, किसी चीज़ को पाने के लिए कितना सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पता ही हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और भाई इस चीज़ को डिकोड करके सच में मज़ा आ रहा है मेस्सी भाई। आपने सोचो मेस्सी भाई, आपने खुद ट्वीट कर दिया 6 दिन पहले कि रोजर बिन्नी एक वीक प्रेसिडेंट है, इन्होंने बीसीसीआई प्रेसिडेंट की पोस्ट की गरिमा घटाई है, और जो अजीत आगरकर है और गौतम गंभीर है, ये दोनों मनमानी कर रहे हैं, और कैप्टन की मर्जी से टीम का सिलेक्शन और बाकी चीज़ें नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने बोला भाई अगर प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला या सौरव गांगुली बनते हैं तो ही कुछ अच्छा माना जा सकता है, और गंभीर और आगरकर की पिलाई होगी। भाई गांगुली और राजीव शुक्ला दोनों कंटेंशन में बने हुए हैं। हाँ, पंजाब लॉबी का हरभजन भी कंटेंशन में है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हरभजन सिंह बनेगा तो एक कुत्ता बन के रहेगा रोजर बिन्नी की तरह, और वही है कि सौरव गांगुली और राजीव शुक्ला में से कोई बनेगा तो पावरफुल बनेगा। बात ये नहीं है मेस्सी भाई, बात ये है कि अगर ये हरभजन बना, मतलब मैं तो यहाँ पे नहीं बोल सकता, कनाडा वाले एक्टिव हो जाएंगे, समझे। एक बार बताओ हटून भाई, हरभजन सिंह नहीं बनेगा इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। एक और चीज है, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट वीक हो या स्ट्रांग हो, ये अलग मुद्दा है। सबसे पहले उसका कैरेक्टर क्या है वो बहुत मैटर करता है। आज तक कभी आपने देखा है कि बीसीसीआई का कोई प्रेसिडेंट बना हो और वो ट्विटर पे फैन वॉर करता हो, लोगों को गालियां देता हो, टीवी पे पाकिस्तानी से माँ बहन की गाली देता हो, माँ बहन की गाली सुनता हो, और ट्विटर पे फैंस को गाली देता हो और गाली सुनता हो? ऐसे लोगों को भाई वहां पे जब उसके नाम पे जब बात होगी तो ये बात उठेगा जरूर कि इस टाइप के बंदे को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, इसका इमेज खराब है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाई। पवन सिंह एक भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार है, उसको एमपी का टिकट दिया था बीजेपी ने, बाद में पता चला कि इसका कैरेक्टर खराब है, भाई टिकट ले लिया था उससे वापस, उसको नहीं दिया था इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया था। तो हरभजन सिंह नहीं बनेगा, आई डोंट थिंक वो बनेगा, उसका कैरेक्टर सामने आ जाएगा, उसका कैरेक्टर खराब है। और दूसरा चीज भाई, जो कनाडा का है, जो पीले पीले झंडे वाले हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर वाले, बीजेपी तो आई डोंट थिंक उसको बनने देगी, क्योंकि मतलब कि भाई उसको बोला गया था कि बोल फलाना ढिमकाना मुर्दाबाद, तो उसने नहीं बोला था, उसको बीजेपी बनने नहीं देगी, या उसको बनने नहीं देगा। भाई वो डिजर्व ही नहीं, पाजी, वो पाजी तो भाई पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड का भी प्रेसिडेंट ना डिजर्व नहीं करता। वो बन गया क्योंकि वहाँ का माइंडसेट वैसा है, लेकिन वो बन नहीं सकता बीसीसीआई में प्रेसिडेंट। एक सचिन का फैन है, लिखता है, वो जाकिर नायक ने एक बार बोला था ना, जाकिर खान ने, सचिन सबका बाप है। मैंने उसको कोट करके लिखा, रोहित उसका भी बाप है। आपने गलती कर दिया, आप कहते सचिन तेरा भी बाप है ना, तो अपनी माँ से पूछ ले कि उसका ब्याह किससे हुआ है, सचिन से हुआ है या तेरे से हुआ है। वही तो, नहीं ये एक्चुअली में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई, जाकिर खान को भी वो शो जो है ना स्पॉन्सर्ड था, और लाइन जानते ही भाई, एक आध लाइन तो कॉमेडियन को मिल ही जाती है किस तरह से कांटेक्ट में रह करके, समझ रहे हो। सचिन अपनी तारीफ करवाने के लिए किस कौन कौन से हथकंडे अपनाता था। भाई कौन है जाकिर खान? भारत के लिए कितना मैच खेला है, कितने शतक उसने बनाया है कि भाई वो उसकी बात मानेंगे? कॉमेडियन एक चूतिया साला, तो उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वही बात है, उसको सचिन भोसड़ी वाले, सचिन फैन के भोसड़ी वाले फैन उसको सीरियसली,
रोहित ने जो पिलाई की है ना मेस्सी भाई, पता है मेस्सी में सबसे ज्यादा खुश हूं ना, रोहित ने जो सचिन की पिलाई की, आहा, पूरा फील आ गया भाई। सबको पेला अलग बात है, सचिन को पेला, इसीलिए मेस्सी भाई मुझे लगता है रोहित शर्मा के चेहरे पे ज्यादा चमक है। सही, रोहित शर्मा को जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया है, और कोहली को 22 के T20 वर्ल्ड कप में और एशिया कप में जिसने बूस्टअप किया, और जिसने रोहित शर्मा का पूरा वो उस समय का दौर हम लोग का भी खराब किया था, वो टेंडुलकर ही था भाई। इस गांडुलकर ने भाई बहुत बहुत ज्यादा काटा है मेस्सी भाई, बहुत ज्यादा काटा है, नुकसान तो बहुत किया है, इसको माफ नहीं कर सकते भाई। चलो भाई